हेलो डियर स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इस तरीके से पी और टी के बीच में ग्राफ है एक साइक्लिक प्रोसेस एबीसी के लिए, और ये एक नाइट्रोजन की फिक्स्ड अमाउंट के लिए है। और अपने को एफिशिएंसी गिवन है नीटा इक्वल्स टू 2 log ऑफ 2 -1 अपॉन x प्लस y log ऑफ 2 परसेंटेज में गिवन है। अपने को यहां से फाइंड करना है इस x और y की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए, ये प्रोसेस ए से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले ए से बी तक चलते हैं अपन। तो ए से बी तक अपन देख सकते हैं कि पी और टी के बीच में ग्राफ और स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। तो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है तो मैं ये लिख सकता हूं पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है, तो अगर मैं ए पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर टी लेता हूं, तो बी पॉइंट के ऊपर प्रेशर डबल हो गया तो टेम्परेचर भी डबल होगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये 2T। और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, ये कब होता है, जब वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मींस वर्क डन कितना होगा, ए से बी तक प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना हुआ, 0। थर्मोडायनेमिक्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन लिख सकते हैं dq इक्वल्स टू du प्लस dw, और dw कितना हो गया, 0। और du कितना होता है, n cv dt। तो ए से बी तक इस प्रोसेस में हीट कितनी सप्लाई हुई, एन सीवीडीटी। और सीवी किसके लिए है, नाइट्रोजन के लिए, डायटोमिक गैस है, तो एन सीवी कितना होगा, 5/2r। और चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ ए से बी तक के लिए, टी से कहां पे जा रहा है, 2T के ऊपर, तो टेम्परेचर में चेंज कितने का आया, टी का। तो ये निकल के आ गया 5/2 NRT। अब अपन चलते हैं बी से सी तक। तो बी से सी तक प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, 0। तो यहां से dq किसके इक्वल होगा, बी से सी तक के लिए dw की इक्वल। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होता है, nRT log ऑफ बेस P1 अपॉन P2। तो यहाँ पे BQ और P1 कितना है, 2P, तो ये 2P हो गया, अपॉन P2 ये P हो गया। अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 2T, कांस्टेंट टेम्परेचर कितना है, 2T। तो यहाँ से ये T की जगह कितना लेना पड़ेगा, 2T, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। तो ये अपने पास में निकल के आ गया यहाँ से 2 NRT log ऑफ 2। अब अपन चलते हैं सी से ए तक। तो सी से ए तक अगर मैं वर्क डन निकालू WC2E, तो इसको मैं PdV लिख सकता हूं, और इसको NRDT लिख सकता हूं। और dt कितना होगा, ए के ऊपर टेम्परेचर माइनस सी पर, तो ए के ऊपर कितना है, टी, सी पर कितना है, 2T, तो ये निकल के आएगा माइनस के NRT। और यहाँ पे अपने को हीट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हीट एक्सट्रैक्ट होगी। यहाँ पे अपने को नीटा की जब वैल्यू निकालते हैं तो टोटल हीट सप्लाइड उसी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि टोटल वर्क डन कितना हुआ, ए से बी तक 0, बी से सी तक 2 NRT log ऑफ 2, और सी से ए तक -NRT। तो यहां से मैं लिख सकता हूं NRT कॉमन ले सकता हूं, 2 log ऑफ 2 -1, ये टोटल वर्क डन आ गया। और टोटल हीट सप्लाइड, तो केवल इस प्रोसेस में हीट सप्लाई होगी यहाँ पे। तो यहां से अपन ने निकाल ली 5/2 NRT, और यहां से अपने पास में आ गई हीट प्लस 2 NRT log ऑफ 2। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं NRT को बाहर निकाल सकता हूं, ये बन जाएगा 5 + 4 log ऑफ 2। तो यहां से अपने पास में अपॉन 2। अब मैं अगर नीटा की वैल्यू निकालना चाहूं, तो नीटा इक्वल टू कितना होगा, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल हीट सप्लाइड।
तो नीटा की वैल्यू अपने पास में निकल के टोटल वर्क डन कितना है अपने पास में एनआरटी 2 log ऑफ 2 माइनस 1, यहाँ पे भी एनआरटी है, कैंसिल आउट हो गया, 2 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो ये निकल के आएगा 2 log ऑफ 2 माइनस 1, और नीचे अपने पास में ये बच जाएगा 5 प्लस 4 log ऑफ 2, और ये परसेंटेज में यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई अपन ने नहीं किया यहाँ से, तो अपन यहाँ से ये कंपैरिजन करवा सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू सेम है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 5, और y की वैल्यू अपने पास में निकल के आ रही है 4।